अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं गोपी गुजर आप सभी लोगों का बीएनडी परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, और आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से बोर्ड पे। दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जावे तो आवेशों के मध्य बल क्या होगा। देखो, दो आवेश के मध्य बल निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या बोलता है, मान लो यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है Q1 और यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी R। तो इस आवेश पर, इन आवेशों पर जो बल लगेगा वो समानुपाती होगा किसके, जो आवेशों पर बल लगेगा वो समानुपाती होगा इन दोनों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफलों के, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं और वो होती है k। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो, जब दूरी R थी ना तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दूरी को बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 3R कर दी गई है। तो अब की बार जो बल आएगा वो आएगा F डैश के Q1 Q2 अपॉन 3R का होल स्क्वायर। तो इसको फाइनली अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। और जब इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से देख रहे होगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या है सर, F की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, F की। तो हम बोल सकते हैं F डैश इज इक्वल टू F अपॉन 9, जहाँ पे F क्या है, पहले वाला बल जब दोनों के बीच की दूरी कितनी थी R। F डैश क्या है, अब वाला बल जब दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दी गई है, 3R कर दी गई है। तो फाइनली जो अब बल है वो कितना मिलेगा, F बाई 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। देखो, पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो आवेश समान परिमाण के होते हैं लेकिन प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। वो अल्प दूरी पर रखे होते हैं और उस दूरी को बोलते हैं 2a। तो किस में रखे हुए हैं सर, घन के अंदर रखे हुए हैं। तो पहले घन बना लो। तो ये मेरे पास एक घन है और कैसे रखे हुए हैं, लंबवत रखे हुए हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है क्या, तो ऐसे रखे हुए हैं। ये वाला जो है इसको मैंने प्लस Q चार्ज मान लिया, इस पर माइनस Q, ये प्लस Q और ये माइनस Q। हम क्या जानते हैं, क्या पूछा है, विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, जोड़ना। तो इस घन के अंदर जितने भी आवेश हैं सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, सिग्मा Q इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस Q माइनस Q, प्लस Q दो बार है, माइनस Q और माइनस Q है। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आना है, 0। तो सिग्मा Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और हम फ्लक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो क्या आएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट। आंसर क्या आना है, 0। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उसके मध्य विद्युत बल पूर्व की तुलना में क्या होगा। देखो, कूलाम का नियम है, उसमें एक कांस्टेंट आता है K, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और ये जो K की वैल्यू है ना वो माध्यम पे निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, माध्यम पे। तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम हवा की बात करते हैं, पहले हम वैक्यूम की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे चाहे एयर हो, इन दोनों के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जनरली जो फॉर्मूला लिखा जाता है ना वो ऐसे ही लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन आर है ये माध्यम पे निर्भर, यहाँ पे कांच के लिए इसकी कुछ वैल्यू होगी, एक तो नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी, तो कांच के लिए इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एफ का मान घटेगा क्या, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले की तुलना में अभी जो बल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि कांच की प्लेट रखी हुई है और कांच की प्लेट के लिए एप्सिलॉन आर का मान होगा एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा होगा तो पहले की तुलना में ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो एफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इसका विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यदि गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। देखो एक गोला दिया गया है, उस गोले के अंदर क्या रखा गया है, एक आवेश रखा गया है, तो एक ये गोला बना लेते हैं आप, और इस गोले के बीच में आवेश रखा हुआ है, तो यहां से इस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस आवेश से निकल रही है। देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि त्रिज्या आदि करने पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो इसकी त्रिज्या आदि करेंगे तो क्या ऐसा गोला बनेगा क्या, तो पूछा क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो क्या इस बड़े वाले गोले से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, छोटे वाले गोले से भी उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है क्या। और अगर क्षेत्र रेखाओं की वैल्यू ही समान है, इनकी संख्या ही समान है, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स होता ही क्या है, उस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वही तो होता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि पहले वाले गोले में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी अभी भी उस दूसरे वाले गोले में भी उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। जब हमने कब बनाया ये, आर की वैल्यू आदि करने पर, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। एक माइक्रोकूलम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, E = F/Q, जहां पे Q क्या है, चार्ज है, और F क्या है, बल है। तो ये क्या है, चार्ज, और ये क्या है, फोर्स। फोर्स की वैल्यू दी गई है कितनी, 10⁻⁻² न्यूटन। भाई न्यूटन दिया है तो बल का मान ही दिया होगा, क्योंकि बल ही तो, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो चार्ज हमें दिया गया है कितना, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम, देखो माइक्रो क्या होता है, 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 कूलम के। दोनों वैल्यू दी है, पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻⁻6, क्या, कूलम। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या, तो 10⁻6 ऊपर चला गया, 10⁻⁻2 है, 10⁻6 है, न्यूटन है पर कूलम है, इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। 10⁻4 न्यूटन पर कूलम क्या आएगा, ई की वैल्यू आएगी, वही तो पूछा था क्वेश्चन में। तो आंसर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात करो। देखो विद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात करने के लिए हमें पहले विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है E × A होता है, जहां पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, जिसकी वैल्यू अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि F अपॉन क्या होता है, Q होता है। तो फाइनली हम फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं F अपॉन Q × A। अगर मुझे F की विमा पता चल जाए, Q की विमा पता चल जाए, A की विमा पता चल जाए, तो फाई की विमा तो पता चली जाएगी ना। तो F क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम पहले m की बात करते हैं, इसकी विमा क्या होती है, m1। एक्सेलरेशन की विमा क्या होती है, L(t-2). तो यहाँ पे F लिखा हुआ है ना, इसकी विमा कितनी आ गई, m1 L1
T-2। और एक बात बताओ, क्या I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है क्या? तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो आई टी आ जाएगा क्या? और I की विमा क्या होती है? A। I की विमा क्या होती है? A। और T की विमा क्या होती है? समय की विमा क्या होगी? T। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी फाई इज इक्वल टू, एफ की विमा रखो M1 L1 T-2 अपॉन A1 T1। और ए क्या है? एरिया है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम L स्क्वायर लिख देंगे और इसी को हम क्या करेंगे? इलोबरेट करेंगे तो ये हो जाएगा M1 L, यहाँ पे L1 है और यहाँ पे 2 है तो कितने हो जाएंगे? L3 T-2 तो ऊपर है और एक T जाएगा तो -3 हो जाएगा और A-1। तो फाइनली हमारे पास विमा कितनी आ गई? M1 L3 T-3 A-1। और विमा को क्या कर देंगे? बॉक्स में बंद करते हैं विमा को। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो रहा। ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, M1 L3 T-3 और A-1, यही ऑप्शन हमारा सही है। तो विद्युत फ्लक्स की विमा पूछा है। किसकी विमा पूछा है? विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसे क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उनकी संख्या कितनी है उसे ही कहेंगे विद्युत फ्लक्स। तो इनकी संख्या को किस में मेजर करते हैं? तो एक बात मैं और बता दूं आपको कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है कूलाम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो है, विद्युत फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की संख्या ही तो है, तो उसको किस में मेजर करते हैं? कूलाम में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को क्या दिया गया है? एक कूलाम। क्यू की वैल्यू दी गई है। क्या दिया गया है? क्यू की वैल्यू एक कूलाम। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या Q इज इक्वल टू NE होता है क्या? Q बराबर क्या होता है? NE होता है, जहां पे E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है क्या? N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सर Q तो अपने को दिया ही है, कितना? एक कूलाम। Q की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू पता है, N की वैल्यू आ जाएगी क्या? किसकी वैल्यू आएगी? N की। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू NE। तो N का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? Q बाई E। Q का मान कितना है? एक कूलाम। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या? तो 10 की घात कितना बचेगा? 9 अपॉन 1.6 कितना बचेगा? 1.6। अभी ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि अब कैसे डिवाइड करें, तो हम क्या करने वाले हैं? 10 को बाहर ले लेंगे और 10 की घात 18 यहाँ पे लिख देंगे और 1.6 यहाँ पे। अभी भी मुझे डिवाइड करने में तकलीफ आएगी, तो मैं क्या करूंगा? एक जो पॉइंट है ना नीचे का, इस पॉइंट को हटा दूंगा। पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 0 लगानी पड़ेगी क्या? तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100। नीचे क्या बचेगा? 60 इंटू 10 की घात कितने होंगे? 18। अब भी बहुत आसान है ना, 100 में 16 का भाग देना है सीधा। तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करना है। किसको? यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 की पावर 18। देखो 16 छिक्की कितने होते हैं? 16 छिक्की 96। कितने बच गए? 4। पॉइंट लगाए कितना हो गया? 40। 16 दूनी कितने होते हैं? 32। कितने बच गए? 8। 0 हो गया, कितने हो गए? 80। 16 पंजी कितने होता है? 80 इंटू 10 की पावर कितना बच गया? 18। तो ये सीधा सीधा आपको याद रखना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की घात 18 होती है। क्लियर है बात? कैसे आया मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर, है ना। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? देखो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। इसकी बात कर रहा है, एप्सिलॉन नोट की। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कितनी है सर? 8.85। कितनी होती है?
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखें, ये जो यूनिट है ना इसकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिट कैसे आई है। देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। F इज इक्वल टू K की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे किसका मात्रक पता करना है, मुझे एप्सिलॉन नोट का मात्रक पता करना है। तो मुझे एप्सिलॉन नोट का मात्रक पता करना है तो पहले एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आनी चाहिए ना अपने पास। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसका मान निकालो। एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और बल नीचे चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये Q1 क्या है, आवेश है। ये Q2 क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इस आवेश का मात्रक भी क्या होगा, कूलम। तो कूलम और कूलम मल्टीप्लाई होकर कूलम स्क्वायर हो जाएगा क्या। आर क्या है, दूरी है। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या। एफ क्या है, बल है। ये बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में। तो फाइनली एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या आ गई, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या याद रखना है, एप्सिलॉन नोट का मान याद रखना है कि 8.85 इंटू 10⁻12 या फिर इसकी यूनिट भी याद रखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैराडे किस राशि का मात्रक होता है। सबसे पहले फैराडे की बात करें तो फैराडे आवेश का मात्रक होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फैराडे, क्या होता है, फैराडे, और दूसरा होता है फैरड। दूसरा क्या होता है, फैरड। ये जो फैरड है ना, ये क्या है, ये फैरड क्या है, कैपेसिटर का नाम सुना है। तो कैपेसिटर को मेजर करते हैं किसमें, फैरड के अंदर। लेकिन जो फैराडे है ये किसका मात्रक है, ये आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो एक फैराडे किसके बराबर होगा, 96,500 कूलम के। लिख लेते हैं वापस से, एक फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। इसका मतलब क्या समझ में आया कि फैराडे आवेश का एक मात्रक है और बहुत बड़ा मात्रक है, क्योंकि 96,500 कूलम को जोड़ेंगे ना तब एक फैराड के बराबर आएगा। तो एक फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के। किसका मात्रक होता है, आवेश का, क्योंकि कूलम और फैराड में रिलेशन यही तो है। कूलम किसका मात्रक है, आवेश का, तो फैराडे भी किसका मात्रक हो गया, आवेश का। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी निकाय में +3 इलेक्ट्रॉन, -7 इलेक्ट्रॉन, -11 इलेक्ट्रॉन, -19 इलेक्ट्रॉन और +21 इलेक्ट्रॉन आवेश हो तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा। देखो पहले ही चैप्टर में हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, किसी भी निकाय के अंदर जितने भी आवेश हैं उनका एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो एक निकाय बना लेते हैं अपन। यहाँ पे मेरे पास एक निकाय है, इसके अंदर कितने आवेश रखे गए हैं, +3 इलेक्ट्रॉन है, -7 इलेक्ट्रॉन है, -11 इलेक्ट्रॉन है, -19 इलेक्ट्रॉन है और +21 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने अभी अभी क्या बोला है कि इन सभी का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर रख दो, 3 इलेक्ट्रॉन, -7 इलेक्ट्रॉन, -11 इलेक्ट्रॉन, -19 इलेक्ट्रॉन और +21 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। ध्यान से देखो, +3 और +21 कितने होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन। -7 और 11 कितने हो जाएंगे, 18। 18 और 19 कितने होते हैं, 37 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आना है, 13 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑप्शन में 13 इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 है 13 इलेक्ट्रॉन। कैसे है, समझ में आ गया। किसी भी निकाय के अंदर जितने भी आवेश होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम सबको जोड़ के 0 के बराबर करेंगे। तो सबको जोड़ देंगे, +3 इलेक्ट्रॉन है, -7 इलेक्ट्रॉन है, -11 इलेक्ट्रॉन है, -21 इलेक्ट्रॉन है, +21 इलेक्ट्रॉन है। इन सब का समेशन किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो आंसर क्या आना है, -13 इलेक्ट्रॉन। तो -13 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया है, फिर हम कल मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।